बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, कड़ाके की पड़ रही है ठंड और इतनी कड़ाकेदार ठंड में मुर्गी के पंजे हम ना खाएं, ये तो भाई बिल्कुल हमारे घर में मुमकिन नहीं है। मैंने देखा है कि इस बात को ट्रेंड बना लिया गया है कि हम लोग जो हैं अपनी देसी ग़िज़ाएँ उनको भूलते जा रहे हैं और चाइनीज़ और कोरियन और थाइयों के पीछे पड़े हुए हैं। बस उन खानों का हमने बेड़ा गर्क कर कर के खाना है, लेकिन हम सुशी जैसी चीज़ भी खा लेंगे कच्ची मछली डाल डाल के, लेकिन हम अपनी देसी खुराक नहीं खाएंगे। तो जनाब, आज मैं बनाना सिखाऊंगी मुर्गी के पंजे। हमारे घर में तो बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। आपके घर में खाए जाते हैं या नहीं खाए जाते हैं, ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दूसरा, इसकी सबसे बड़ी अफादियत ये है कि ये आपको सर्दी से बहुत ज़्यादा बचाती है। आपके घर में अगर बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो कोशिश करें कि उनको हफ्ते में एक बार ज़रूर बना के दें। और अगर आप दवाई के तौर पे खा लें, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें। तो झटपट से बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो मैंने क्या किया है कि डायरेक्ट ही चूल्हे की तरफ आई हूँ। मैंने कोई इंग्रेडिएंट शो नहीं किया, अभी साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी, नोट करते जाइएगा। यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल मैंने डाला है। ऑयल मुझे कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल देती हूँ। कि हमेशा याद रखें कि जो पाए होते हैं, चाहे वो मुर्गी के हों, चाहे वो बकरे के हों या गाय के हों, उनमें ऑयल की मिकदार जो है ना, वो थोड़ी आपने ज़्यादा रखनी है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये सौते हो रहा है बहुत अच्छी तरह से। और इस स्टेज पर मैं लहसुन और अदरक 4 चम्मच लहसुन और अदरक मैंने डाल दिया है इसमें। ये मेरा ख्याल है थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि लहसुन और अदरक के बगैर पाए जो हैं वो तो बिल्कुल नहीं बनते। थोड़ा सा लहसुन नीचे गिर गया था चूल्हे के ऊपर, उसको भी उठा के मैंने अंदर कर दिया। कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना करें। लहसुन और अदरक की भुनाई हो रही है बहुत अच्छे से, बहुत मज़े और प्यार से चीज़ बनाएं। मैं इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर दूंगी। ये देखिए, ये 1 चाय के चम्मच जितने ये हैं काली मिर्च के दाने, साबुत काली मिर्च यानी। ये देखिए, ये मैंने दालचीनी के टुकड़े डाल दिए, बादियान के फूल मैं डाल दूंगी इसमें। ये देखिए, ये बादियान के फूल चले गए। ये छोटी इलायची के 2-3 दाने डाल दूंगी इसमें। मसाले गौर से देख लिया करें। ये देखिए, छोटी इलायची डाल दी मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून के करीब। इसमें बड़ी इलायची और लौंग आना है। और मेरी ऑल टाइम फेवरेट गोल वाली खुश्क मिर्च। लाल मिर्च ना डले, ये का मतलब मेरे किचन में तो पॉसिबल नहीं है। चलिए, लौंग थोड़े कम रखें, लौंग की खुशबू बहुत तेज़ होती है और बाज़ लोगों को ना इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती, तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा कम ही रखें। और आप देख रहे हैं कि बहुत मज़े से वो बन रहा है, बहुत आराम से, बहुत प्यार से बनाई हो रही है। हल्का हल्के हाथ के साथ चम्मच भी चलाते जाएं और साथ साथ इसमें निकाल
मसाले ऐड करते हैं। ये एक बड़ी इलायची मैंने बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। इस स्टेज पर हम थोड़ा नमक ऐड करेंगे। डेढ़ टीस्पून के करीब मैंने नमक ऐड किया है। फ्राई करें इसको अच्छी तरह से, कच्चापन हर चीज़ का दूर करना है। कोई भी चीज़ कच्ची कच्ची सी वो नहीं करनी है आपने। और यहाँ पर साथ ही पाई डाल दें। मैंने साफ करके रखे हुए थे। साफ करने का तरीका भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। बहुत अच्छी और प्यार से मैंने साफ किया था। थोड़ा पलट लें। इस स्टेज पर मैंने क्यों डाले हैं, ताकि पाए कोई भी हो, गोश्त हो कोई भी, उसको लहसुन अदरक 5 मिनट भूनने के बाद नमक मिर्च ऐड करने से पहले, मसाला बनाने से पहले ऐड कर दें, ताकि गोश्त की खास किस्म की स्मेल होती है उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो नाज़रीन, यहाँ पे 10-12 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें और इसी स्टेज पर डाल दूंगी टमाटर। टमाटर के साथ हम अपना पाउडर मसाला जाता है वो डाल देंगे। मैंने डाल दी 2 चम्मच बड़ा मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च और थोड़ी काली मिर्च। इनको करेंगे हम मिक्स। चम्मच को भी नीचे रखें और इसको हिलाते जाएं। वो फिर खुद ही मसाला जार जो है ना अपनी जगह सेटल डाउन कर लेते हैं। क्योंकि मैंने इसके 2-2 पीस नहीं बनाए, मेरे भाई को ये ज़रा पूरे पीस पसंद है। छोटा सा तो पीस होता है, मेरे भाई को पूरा पसंद है, तो मैंने फिर इसके छोटे पीस नहीं बनाए। तो ये 2 पीस में तो आसानी से चम्मच चलाने में आसानी होती है। आपकी मर्जी है जिस तरह से मर्जी आप। इतनी भुनाई करनी है इनकी कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। ऐसे आप हाथ लगाएं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। जब वो सॉफ्ट हो जाएं, इस स्टेज पर आप देखें कि उसने पानी छोड़ दिया, ऑयल छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया। क्योंकि मैंने जो है वो फ्रीज़ किए हुए थे, तो वो उनका भी पानी था और वो उस पानी के साथ भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए। इस स्टेज पर हमने क्या करना है कि हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है
पानी ऐड नहीं करेंगे तब तक तो पाए पाए तो नहीं लगेंगे ना, तो इसमें पानी ऐड ये एक गिलास जो है मेरा, ये 1 कप के बराबर है। और ये रहा। अब इसको आपने छोड़ देना है, इसको आपने तब तक पकाना है जब तक ये पानी आधा ना रह जाए। तो मिलते हैं फिर, मैं आपको पानी खुश्क होने के बाद डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो मेरी YouTube फैमिली, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मज़ेदार से पाए बनकर तैयार हैं। बहुत ही खूबसूरत एक आपको चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे। खुद भी खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आयशा के बावर्ची खाने से आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।